एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग वीडियो शूट करने वाली हूँ। आप सबकी पोस्ट जब भी मैं Q&A लगाती हूँ ना कि कोई क्वेश्चन करो, तो आपका सिमिलरली एक क्वेश्चन जरूर आता है कि दीदी लव स्टोरी बता दो, दी लव स्टोरी बता दो, या बहन लव स्टोरी बता दो, या ऐसा कुछ भी, मतलब एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है कि लव स्टोरी ब्लॉग शेयर कर दो। तो गाइस देखो, मैं तो अपनी मम्मी के घर पे आई हुई हूँ और मेरे पास कोई अपना पर्सनल फ़ोन ढंग का नहीं है जिसमें मैं रेगुलरली कुछ शूट करके रील्स डाल सकूँ, ब्लॉग डाल सकूँ। मैं अपने हस्बैंड से मांग के फिर ब्लॉग शूट करती हूँ, अब वीडियो शूट करती हूँ। तो थोड़ी सी मेरे को ना आपकी डिमांड पूरी करने में दिक्कत हो जाती है। जैसे कि अभी देखो, मैंने लास्ट Q&A लगाया था कि आप क्वेश्चन करो, मेरी मम्मा आंसर देगी, तो उसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख रखी है अपने फ़ोन में, पर मैं वो बना नहीं पा रही हूँ। जल्दी मेरी मम्मी जब घर में होंगी तो मैं वो आपको वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, और ज़रूर शेयर करूँगी मम्मी विद टॉक, ठीक है। अभी हम बनाते हैं लव स्टोरी। आज हम एक लव स्टोरी पार्ट 1 बनाएंगे, क्योंकि लव स्टोरी इतनी लंबी है, और जो हिमांशु के साथ बनाओगे ना, उसको लव स्टोरी जानने का मज़ा एक अलग ही होगा। तो ये मैं सिंगल बताती हूँ, मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ जो शायद आप सबको नहीं पता हो और आज तक आपने सुनी भी ना हो हमारे मुँह से। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको 1-2 फ़ोटोज़ में वॉइस ओवर करती हूँ, 1-2 फ़ोटो देखो, देन मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। चलो देखो आप इतने, फिर बता। गाइस हंसना मत, ये हमारी बहुत पुरानी फ़ोटोज़ हैं। ये भी बहुत पुरानी फ़ोटो है, देख लो, बहुत पुरानी फ़ोटोज़ हैं ये हमारी। आप सबने वो फ़ोटो वीडियोस देख ली होंगी जो मैंने लगाई। तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर सेकंड पार्ट में मज़ा नहीं आएगा। ये पार्ट मेरे साथ देख लो, नेक्स्ट पार्ट भैया के साथ देखना अपने। रुको, बाबू को दूध पिला दो, चल पी ले बेटा। तो ना गाइज, हम ना जिस एरिया में रहते हैं उधर ना ब्लॉक वाइज सेक्शन बटे हुए हैं। जैसे मैं रहती हूँ B ब्लॉक में और वो रहते हैं A ब्लॉक में, तो यहाँ पे सेक्शन वाइज बटे हुए हैं। तो ना मतलब मैं जानती थी कि ऐसे से ये लड़का है, इसका नाम हिमांशु है, और ये A ब्लॉक साइड रहता है। इससे ज़्यादा मेरा कोई कनेक्शन नहीं था उनसे। तो मैं उस टाइम ना फेक आईडी से वो चलाती थी, स्नैपचैट। मेरी आईडी थी अनुष्का चौहान करके, रियल नहीं बना रखी थी, एम आई फेक बना रखी थी। तो ना फिर मेरी, तो ये ना डीपू पे आया करते थे अक्सर दूध लेने, और मैं वहाँ से ट्यूशन आती थी। तो मैं कभी मोमोज़ खाने जाती थी, तो मैंने इनको देखा था कि ऐसे ऐसे भाई ये लड़का है, A ब्लॉक में रहता है, सही है, बस इतना था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था कि मैं लाइक करती हूँ क्या है, ऐसा कुछ नहीं था दूर दूर तक भी कि मेरा उनसे कुछ होगा, उनका मेरे से कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस, बिल्कुल भी। आप मानोगे नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि हम एक साथ मिलेंगे, फ्रेंडली भी मिलेंगे। हस्बैंड वाइफ होना तो बहुत दूर की बात है, हमने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरा हस्बैंड और मैं, उनने नहीं सोचा था मैं उसकी वाइफ होंगी, ठीक है। तो फिर अब फिर आगे क्या हुआ, फिर ना हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया था, हमने नया घर लिया था A ब्लॉक के अंदर, ठीक है। वहाँ पर मेरी फ्रेंड्स बनी थी, दिप्पी वगैरह मेरी फ्रेंड वगैरह बन गई थी, ठीक है। वहाँ पे जाके तो ना फिर एक दिन वो मेरे घर पे आया जाया करते थे, मैं भी उनके घर आया जाया करती थी। अच्छा खासा घूमना फिरना हो गया था हमारा। तो फिर जो दीपाली है ना, उसका फ्रेंड था हिमांशु, तो उसने मुझे बताया ऐसे ऐसे लड़का है हिमांशु है, मैं जानती हूँ, मैंने बात की है, फलाना ढिमकाना, बस इतना पता था। फिर उसके थ्रू ना इन मेरे पास, मैं स्नैपचैट चलाया करती थी फेक अकाउंट से। मेरे स्नैपचैट का नाम था अनुष्का चौहान, बिल्कुल फेक था, मेरा कोई रियल नेम नहीं था, निक्की विक्की ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमारी ना ऐसी बात होने लगी, होती रही बात होती रही। फिर एक दिन क्या हुआ, रात के 11 बज रहे थे, ठीक है। तो हिमांशु का मैसेज आता है कि यार मुझे ना आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, क्योंकि ना हम काफ़ी अच्छे वाले फ्रेंड बन गए थे। एक होते ना वैसे वाले फ्रेंड कि हम उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉमिस ले सकते हैं, मिल सकते हैं, बुला सकते हैं। हम भाई इस टाइप के फ्रेंड बन गए, ठीक है गाइज। तो भाई हिमांशु ने बोला, थोड़ा कैमरा सही हो गया, हाँ। तो हिमांशु ने बोला कि ना मुझे आप एक प्रॉमिस दो। मैंने कहा हाँ बोलो। तो उसने कहा कि ना आप मुझे प्रॉमिस दो कि जब अगर आपको कोई प्रपोज करेगा ना, तो आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो मैंने बोला क्यों, आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों करा। उन्होंने बोला आप अगर मुझको दोस्त मानते हो ना, मुझे दोस्त मानते हो, तो सिर्फ मेरे को प्रॉमिस दो। तो मेरे को भी पता नहीं क्या हुआ, मैंने भी प्रॉमिस दे दिया। भाई सबसे पहले मैंने ये बात बताई इंदु दिव्या को जाके कि ना बहन ऐसे ऐसे हिमांशु ने मुझे बोला। तो ना वो तेरे को लाइक करता है, पक्का वो तेरे को लाइक करता है, वरना वो तेरे से ऐसे प्रॉमिस क्यों लेगा। फिर मैंने भी बोला हाँ यार हो सकता है कि देख, अगर प्रॉमिस ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, तो हो सकता है वो मुझे लाइक करता हो, ठीक है। फिर पर मैंने यही सोचा था यार नहीं, अब नहीं करना, ये सब इनमें कुछ नहीं होता, धोखा होता है, सब छोड़ देते हैं एंड मोमेंट पे, कोई किसी का नहीं होता।
ये सोचा, पर इन्होंने मुझे बोला नहीं यार, अगर देख अच्छा लड़का है, तुझे अच्छा लगता है, तेरे लिए बेस्ट है, जो तेरा मन कहता है ना वो करना, हमारी सुन ना किसी और की सुन, जो तेरा मन कहता है ना तू वो कर। भाई मेरे को पता नहीं क्या हुआ, फिर 1 महीने बाद इन्होंने, 1 महीने नहीं, कुछ टाइम बाद इन्होंने प्रपोजल मारा मुझे कि ऐसे से आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, क्या आप मेरे रिलेशन में आना चाहोगे, ये वो। फिर मैंने हाँ कर दिया, ठीक है। फिर हमारी मतलब यही बात हुई थी कि यार अगर लॉयल है, एक दूसरे का साथ देना है तो ही साथ रहेंगे, अगर टाइम पास करना होगा ना तो टाइम से पहले ही हट जाएंगे ना, फिर मुझे दुख होगा ना उसे दुख होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़के प्यार नहीं करते, काफ़ी लड़के होते हैं जो गाइस के लड़के प्यार नहीं करते, बहुत से लड़के होते हैं जो ना हमेशा एक ही से प्यार करते हैं, एक ही से शादी करते हैं और एंड तक ना उसी का साथ देते हैं, चाहे लड़की कितनी ही गलत निकल जाए। ऐसे भी मैंने लड़के देखे हैं आपको क्या थे। फिर गाइस हम रिलेशनशिप में आ गए थे, फिर हम 1-2 बार मिले, फिर ना लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में हमारी इतनी बातें होती थी, इतनी बातें होती थी, पूरा टाइम हम व्हाट्सअप कॉल पे लगे रहते थे, चैटिंग पे लगे रहते थे, कॉल्स पे लगे रहते थे। पूरा लॉकडाउन हमने 2-3 साल काट दिए। और लॉकडाउन में ऐसी सिचुएशन आई थी, एक बार तो ना हमारे यहाँ क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई थी। अब क्यों हुई थी आई डोंट नो, बट हो गई थी लड़ाई, तो ना भगदड़ मच गई थी। जैसे कि ना जो इंदर लोग साइड मुस्लिम रहते हैं, तो ये अफवाह उड़ी थी कि मुस्लिम इधर आ गए और हिंदुओं की लड़ाई होगी, तो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए थे। तो मैं हिमांशु से फ़ोन बोल रही थी, यार हमारे रिलेशन में तो ऐसी कहानी हो रही है, कभी लॉकडाउन लग रहा है और कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है। मैंने कहा पता नहीं अब कब मिलना होगा। जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ फिर हम मिलने गए, फिर हम राम नमकीन पे मिले थे। मिलने के बाद भाई हमने ना एक राउंड लगाया था, पूरा त्रिवेणीनगर से कन्हैयानगर तक का राउंड लगाया। इन्होंने कहा कुछ खाओगे, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं खाना, बस सिंपल इतना ही हुआ था। और ये मेरे को हमारे यहाँ के कॉर्नर पे छोड़ गए थे, पॉइंट पे। फिर मैं वहाँ से घर आ गई थी, तो फिर इन्होंने बोला मिलके कैसा लगा, मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा मिलके। तो मैंने कहा आपको कैसा लगा मुझसे मिलके, इन्होंने बोला मेरे को भी बहुत अच्छा लगा मिलके। बस वैसे हम यहीं मिले थे। फिर ना तो हमारी बातचीत स्टार्ट होगी, काफ़ी अच्छे से बात होने लगी। फिर ना हिमांशु का नेचर ना बहुत अच्छा था, उनसे बात करके ना बहुत पॉजिटिव वाइब आई थी। क्योंकि ना मेरी लाइफ में उस टाइम एक ऐसा टाइम पॉइंट चल रहा था जिस टाइम ना मुझे किसी की नीड थी, किसी की ज़रूरत थी, तो उस टाइम पर हिमांशु ने बहुत साथ दिया कि मैं उनकी क्या ही तारीफ़ करूँ अपने मुँह से। उन्होंने मुझे वहाँ से उठा के वहाँ खड़ा करा है जहाँ पे मैंने अपने आप को कभी सोचा नहीं था, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आप सोच भी नहीं सकते, मैं आपको इंटरनल हर बात भी नहीं बता सकती ना, बस लव स्टोरी की बतानी है। फिर हमने ना 1 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी विशाल के साथ ही मिलके। हम 3 थे, विशाल, हिमांशु, मैं। तो मैं एनिवर्सरी की वीडियोस यहाँ लगाऊंगी, आप देखना, फ़ोटोज़ भी लगाऊंगी यहाँ पे, आप देखना उस टाइम की जब हम दोनों कैसे थे, पतले पतले से थे। आज तो बहुत चेंज हो गए, पता भी नहीं लगा टाइम कब आगे बढ़ गया ज़िंदगी में। अब तो हमारी एक छोटी सी बेटी भी है, और उस टाइम की वीडियोस लगाऊंगी ना आपको। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, आपको लगे ना लगे देखो वो तो सबकी अपनी चॉइस है, पर मेरे को तो बहुत अच्छी वीडियोस लगती है। फिर हम ऐसे रिलेशन में आ गए। फिर सब लोग कहते थे, हिमांशु को कहते थे निक्की अच्छी नहीं है, मेरे को कहते थे हिमांशु अच्छा नहीं है। इतनी प्रॉब्लम्स आई थी, इतनी प्रॉब्लम्स आई थी गाइस, आप मानोगे नहीं। हमारे जगह कोई और होता ना, गिव अप करके भाग लेता, मूव मार जाता उसी टाइम, बट हमने कभी भी मूव नहीं किया। और हम यही सोचते, अगर देखो उस टाइम हमने हार मान ली होती ना, हम ये सोचते कि यार घर वाले नहीं मानेंगे छोड़, तो आज हम यहाँ नहीं होते। बस मेरे को इतना पता है कि हार नहीं माननी चाहिए। फिर आज हम तीनों बहुत खुश हैं, मेरी बेटी, मैं और नोनू। और आज हम वो टाइम याद करते हैं ना, तो आंखों से आंसू आ जाते हैं कि यार मतलब बहुत कुछ देखा, लोगों की बातें सुनी हैं, बहुत कुछ सा है, बंदे बोलते थे जो आज भी वो बातें याद है, जिसने हमारा साथ दिया। लाइक अभी भाई हैं, बेनी भाई हैं, ठीक है, दिव्या है, इंदू है, दीशु है, और काफ़ी जने हैं जो उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया है, साथ दिया है, जिन्होंने हमारा एंड मोमेंट तक भी। और आज भी हम उनके लिए साथ खड़े हैं। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया उस टाइम पे, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया था, आज भी हमें वो टाइम भी याद है और वो लोग भी याद है। कुछ लोग होते हैं जो भूल जाते हैं, हम उनमें से कभी भी नहीं है। जिन्होंने करा है ना, हम उनको इनका याद करते हैं, और वक्त ने कभी चाहा तो हम उनके भी उसी टाइप से साथ देंगे जिस टाइप से उन्होंने हमारा साथ दिया था। आओ अब मेरी बाबू से मिल लो, थोड़ी सी बात मेरी बाबू से कर लो, ठीक है, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा। सॉरी। मेरे बर्थडे वाले दिन मेरा रोका हुआ था, मेरे रोके की भी फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, आप देख लेना। उसके 2 साल बाद, पता नहीं उसके, हाँ 1 साल बाद ही मेरी सगाई हो गई थी। सगाई की फ़ोटोज़ भी आप यहाँ देख लेना, मैं थोड़ी सी क्लिप लगा दूँगी सगाई की, अगर आपको देखनी हो तो वो भी देख लेना। फिर हमारी सगाई हो गई। सगाई के 1 साल बाद ही
मतलब हमारी सगाई से पहले हमारी इन लॉ की सगाई, मेरी सिस्टर इन लॉ की सगाई हुई थी, क्योंकि उनकी भी लव मैरिज है और हमारी भी लव मैरिज है। उनकी सगाई हुई, फिर मेरी सगाई हुई, फिर उनकी शादी हुई, फिर मेरी शादी हुई। शादी की फ़ोटोज़ भी आप यहाँ देख लेना, मैं यहाँ लगा दूँगी, ठीक है, सेल्फी वगैरह जो हमने ली थी। फिर तो गाइस टाइम बीतता गया, समय के साथ आगे चलते गए और आज हम यहाँ पे हैं। आप देख सकते हो क्यूट सी लाडो को, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारे प्यार की निशानी है, हमारी जान है। चलो गाइस को हेलो कर दो मेरे सोना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट पार्ट हिमांशु के साथ बनाएंगे। इस वीडियो पे 2K व्यूज़ होने के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हिमांशु के साथ बैठ के बनाऊंगी, ठीक है गाइस। लव यू, स्टे कनेक्टेड।